हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद राजपूत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं डिस्कस करूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर और आपका कॉट स्क्वायर, इसका डायरेक्टली कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसको क्या करना पड़ता है, हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x अपॉन 2। तो ये इसका रहा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x अपॉन 2 dx। अब ये देखिएगा, ये एलसीएम है, ये 1 का भी है, cos का भी है। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 1/2 dx प्लस 1/2 cos x। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस cos x का होता है sin x प्लस c इस क्वेश्चन का कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a। ओके, तो देखिएगा, यहाँ पे अपॉन में cos x माइनस cos a यानी टोटल cos है। तो cos 2x का हमको फॉर्मूला cos के ही पदों में तोड़ना है। जैसे देखिएगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cos x माइनस का cos a का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हुआ। यहाँ से 2 ले लो कॉमन, अंदर हुआ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos x माइनस का cos a, टोटल का इंटीग्रेशन हुआ। ये आपका वर्गांतर है। जब ये वर्गांतर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x प्लस cos a। निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्गांतर है, यानी एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। जब इसको मैं ओपन करूँगा cos x प्लस cos a इंटू cos x माइनस cos a, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos a। इसका इसमें मल्टीपल की दे रहे हैं, तो 2 cos x dx प्लस 2 cos a dx। यहाँ पे देखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x यानी 2 sin x। अब यहाँ पे देखिएगा, cos a हमको dx यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो cos a कांस्टेंट है, इसको बाहर लाएंगे और dx का इंटीग्रेशन हुआ x, तो ये 2x cos a प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। यहाँ पे हम यानी sec x प्लस tan x का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, sec x प्लस tan x ओके का होल स्क्वायर अपॉन में बनेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, यानी अपॉन में वैल्यू हुई 1। ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली
परमीकरण करूंगा तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन हुआ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू हुई 1 और ये मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि इसकी वैल्यू हुई 1। ओके, तो इसे ओपन करेंगे तो ये आया sec स्क्वायर x dx प्लस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, tan स्क्वायर x dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लो यानी 2ab 2 sec x इंटू tan x dx। आप लोगों को पता होना चाहिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। ओके, अब देखिएगा tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 भाई, tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये रहा आपका 2 sec x। अब देखिएगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ tan x प्लस tan x और 1 का इंटीग्रेशन हुआ x प्लस 2 sec x प्लस c। ओके, तो 1 tan x ये हुआ 2 tan x माइनस का x प्लस 2 sec x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sec x अपॉन sec x प्लस tan x। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको परमीकरण करना होगा। तो देखिएगा जब हम परमीकरण करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा वो भी देखिएगा। तो जब हम परमीकरण करेंगे तो ये हुआ sec x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन में डायरेक्टली हो जाएगा वर्गांतर यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू हुई 1, sec का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये हुआ sec स्क्वायर x dx। यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा sec इंटू tan यानी sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, यानी c इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin x dx। देखिएगा ये भी दो मेथड से हो जाएगा। आप चाहो तो sin x का फॉर्मूला तोड़ सकते हो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, या आप इसका परमीकरण कर सकते हो। ओके, तो हम इसे डायरेक्टली परमीकरण से करेंगे। तो परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये एलसीएम 1 का भी है साइन का भी है, तो 1 अपॉन कॉस यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन बटे कॉस यानी टेन 1 अपॉन कॉस यानी सेक, ये हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, देखिएगा एक बार फिर देखिएगा 1 अपॉन कॉस यानी सेक, साइन बटे कॉस यानी टेन 1 अपॉन कॉस यानी सेक, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी हमको परमीकरण करना होगा। जब हम परमीकरण करेंगे तो ये आएगा, मैं डायरेक्टली करूँगा, जब यहाँ पे परमीकरण करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चेक कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे हुआ।
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस कॉस एक्स आप जैसा है वैसा ही लिख दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस बटे साइन यानी कॉट एक्स 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक एक्स। ये हुआ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से इसका ये आंसर हुआ। ओके, यानी कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा रहा ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करता हूँ कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, मैं ये लिख सकता हूँ dx। अब देखिएगा टोटल का dx, ये एलसीएम इसका भी है इसका भी है, क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 बाहर कीजिएगा 1 अपॉन कॉस यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखिएगा इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे dx का इंटीग्रल x हुआ, सेक स्क्वायर का होता है tan, तो 1 बाई 2 tan x बाई 2। आप ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ tan x बाई 2। जब x बाई 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे यानी चेन रूल यहाँ पर भी चलता है, तो x बाई 2 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको मिलेगा 1 बाई 2। वट डेरिवेटिव में मल्टीपल में लाते हैं, बट इंटीग्रल में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जब 1 बाई 2 का इसमें डिवाइड होगा अपॉन 1 बाई 2। ओके, प्लस सी 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हुआ। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। ओके, तो देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 8। यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, तो नेगेटिव से पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। मैं साइन स्क्वायर को लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हम जैसे ही वर्गांतर करेंगे तो पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स आपके पास बचेगा। ओके, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हुआ dx माइनस कॉस dx। देखिएगा dx का इंटीग्रल x हुआ, कॉस का हुआ साइन x। ओके, प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये हमारा है cos x माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, तो यहाँ पे चाहो तो आप भी तोड़ सकते हो, बट हम क्या करेंगे अपॉन में 1 माइनस कॉस x है तो मैं लिखूँगा cos x और cos 2x को मैं लिखूँगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ओके, टोटल का dx एक बार फिर समझिएगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बट बाहर निगेटिव है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ cos x cos स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x। ओके, फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस
1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, टोटल का dx। एक बार फिर देखिएगा यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि फैक्टर काटने हैं। देखिएगा मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ से आप कॉस एक्स ले लो कॉमन, जब कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ओके। और ये है वर्गांतर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स टोटल का dx। अब सुनिएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स हटा दीजिएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस एक्स, ये बचेगा प्लस 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब सुनिएगा यहाँ पे क्या किया, देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा कॉस एक्स प्लस यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस एक्स, ओके। 1 कॉस एक्स यानी 2 कॉस एक्स, 2 ले लो बाहर, ये हुआ कॉस एक्स dx प्लस 1 dx, ओके। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर, ओके। तो आज के लिए इस एक्सरसाइज में मैं इतनी क्वेश्चन करवाऊंगा, और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ओके। और अपना फीडबैक देना ना